एक सपना जो हर स्टूडेंट को लेकर चलता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस। भारत के हर घर का सपना होता है और पेरेंट्स के दिल में छुपी होती है एक उम्मीद, और इसी उम्मीद के चलते उन्हें ये डर सताता रहता है कहीं मेरा बच्चा फेल ना हो जाए। और इसीलिए पेरेंट्स और बच्चे दोनों कोचिंग का रास्ता चुनते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स के चमकदार वादों के पीछे जो रास्ता है वो कभी टेस्ट पेपर से तो कभी प्रेशर से, और कुछ केसेज में अपने ही सपनों से भटक जाता है एक स्टूडेंट। यहाँ आते तो सब अपनी मर्जी से हैं, लेकिन निकलते हुए अपना अस्तित्व खो देते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही इंडिविजुअल सिस्टम के बारे में जिसका नाम है कोचिंग माफिया, जो एक नई जनरेशन के सपनों को टाइम टेबल, मॉक टेस्ट और कट ऑफ में कन्वर्ट कर रहा है और पूछता है सिर्फ एक सवाल, सिलेक्टेड या रिजेक्टेड। तो ये बात है साल 1985 की, जब कोटा राजस्थान में एक आईआईटी ग्रेजुएट इंजीनियर वीके बंसल अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के चलते प्रोफेशनल करियर ज्वाइन न कर सके। तब उन्होंने अपने घर के एक छोटे से कमरे में कुछ आईआईटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनका वो सिंपल सा लेसन प्लान था, लेकिन रिजल्ट बहुत पावरफुल निकला। और 5 साल के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई कि कोटा बन गया एक एजुकेशनल एपिक सेंटर। और सन 2000 के स्टार्टिंग तक कोटा में हर गली कोचिंग सेंटर, मेस, हॉस्टल और स्टेशनरी शॉप से भर गई। और ये चीजें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, पेरेंट्स ने भी इस मॉडल को अपनाया और फिर कोचिंग एक जरूरत नहीं, एक ऑब्सेशन बन गया। IMARC के हिसाब से इंडिया का कोचिंग मार्केट 54,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है 2025 में, और 2033 तक 1.4 लाख करोड़ तक ये मार्केट पहुंच जाएगा। पहले जहां कोचिंग एक मिशन थी, आज मार्केट बन गया। और पहले सपने एक अपॉर्चुनिटी था, अब एक प्रोडक्ट हो चुका है जिसकी कीमत रैंक से तय की जाती है। आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर कहते हैं सक्सेस गारंटीड, लेकिन लाइन में खड़े 100 एस्पिरेंट्स में सिर्फ 2 या 3 ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर हम रियल डेटा पर नजर डालें तो नीट का सिलेक्शन रेट सिर्फ 5% है, जबकि जेईई एडवांस का 1% से भी कम है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं, और ये खर्चे सिर्फ कोचिंग फीस पर ही नहीं बल्कि हॉस्टल, फूड, टेस्ट सीरीज, इन सब पर भी होते हैं। और जब रिजल्ट नहीं आता तो स्टूडेंट सिर्फ एक एक्स्ट्रा रोल नंबर बन जाता है कोचिंग सेंटर्स के लिए। और उन स्टूडेंट्स पर पेरेंट्स का प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है। उन्होंने अपने सारे सपने छोड़कर सिर्फ एक आपके सपने के लिए दिन रात एक किया है, मेहनत करके, ताकि तुम सफल हो जाओ। अब तक हमने ऑफलाइन कोचिंग को देखा, लेकिन जब ये बैटल ग्राउंड ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो क्या कुछ बेटर हुआ? क्या सच में कुछ बदला? साल 2020 कोविड के बाद डिजिटल लर्निंग का ब्लास्ट हुआ। हर जगह बस ऑनलाइन क्लासेज ही दिखाई दे रहे थे, हर घर के बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग ने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक और चीज दे दी, फेक क्लैरिटी। लेकिन फिर भी आज ऑनलाइन कोचिंग का करंट मार्केट साइज 3640 करोड़ हो चुका है, और ये 2033 तक 15,800 करोड़ का मार्केट हो जाएगा। और आज 20,000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म एक्टिव है इंडिया में, लेकिन 30% ही सिर्फ वेरीफाइड हैं इस ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री में। एक लेटेस्ट साथी IIT कानपुर के सर्वे ने ये दिखाया कि जितने भी ऑनलाइन लर्नर्स हैं उनमें 62% स्टूडेंट बर्नआउट हो जाते हैं, यानी मेंटल थकान, फोकस लॉस और कॉन्स्टेंट गिल्ट फील करते हैं। और हर 5 में से सिर्फ एक स्टूडेंट अपने पूरे टेस्ट सीरीज या कोर्स को एंड तक पूरा कर पाता है। मतलब ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट आगे चलकर गिव अप कर जाते हैं या बीच में ही रुक जाते हैं। और सच तो ये है कि ऑनलाइन कोचिंग ने सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला है, सिस्टम नहीं। प्रेशर स्क्रीन पर शिफ्ट हो गया और आइसोलेशन साइलेंट हो गया। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही, कोचिंग सेंटर स्पॉटलाइट सिर्फ टॉप 3 फेसेस पर ही डालते हैं। इन्हें पूरी दुनिया को बस इन्हीं को दिखाना है हर जगह। जो सिलेक्ट हो जाता है उसे ये लोग क्राउन पहनाते हैं, लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? पैसा तो सबने बराबर ही दिया है, लेकिन अप्रिसिएशन सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका नाम कट ऑफ के ऊपर था। लेकिन जिन्होंने सिलेक्शन नहीं किया, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनका मेंटल प्रेशर ज्यादा था, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। और जब एक स्टूडेंट को अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो प्रेशर की ग्रेविटी और बढ़ जाती है। WHO एंड IIT कानपुर 2024 के सर्वे के अकॉर्डिंग कोटा के हर 100% स्टूडेंट्स में 81% स्टूडेंट्स एंजाइटी एंड बर्नआउट फील करते हैं, और ऑनलाइन वर्ल्ड में ये नंबर और भी ज्यादा है। पेरेंट्स, टीचर और सिस्टम सब नाम चाहते हैं, लेकिन कोई नाम के पीछे के इंसान से बात नहीं करता। कोचिंग माफिया एक बिल्डिंग नहीं, एक सोच है। जब तक हम सिर्फ रैंक के लिए पढ़ते रहेंगे, हर बच्चा एक कैंडिडेट बनकर रह जाएगा, इंसान नहीं। आप इससे भी बेटर बहुत सारी चीजें कर सकते हो, सिर्फ IIT, JEE, नीट, UPSC ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करो,
रैंक के पीछे मत भागो, क्योंकि रियल वर्ल्ड में स्किल काम देगा, डिग्री पड़ी रह जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी मेहनत पसंद आया होगा और इसे बनाने में मैंने कई दिनों तक मेहनत किया है और अब बस आपका प्यार चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस कोचिंग ट्रैप में फंसे हैं या जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं, ताकि उनका भी माइंडसेट चेंज हो और अपने लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाएं।